सास और बहू का अटूट रिश्ता, एक सशक्त कहानी। प्रस्तावना। हर रिश्ते में खुशियां और गम होते हैं, परंतु जब दो लोग एक दूसरे के दुखों को समझते हैं और उनका साथ देते हैं, तो रिश्ते में एक गहरी समझ और सामंजस्य पैदा हो जाता है। यही कहानी है सास और बहू की, जिन्होंने अपनी कठिनाइयों को एक दूसरे के साथ साझा किया और मिलकर अपनी जिंदगी की राह को सरल और खुशहाल बना लिया। इस कहानी में सास और बहू के रिश्ते की शक्ति को दर्शाया गया है, जो न केवल समस्याओं को हल करने में मदद करती है, बल्कि उनके जीवन को बेहतर भी बनाती है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी। अनिता एक मिडिल क्लास परिवार की एक गृहिणी थी, जो अपने पति रवि और एक छोटे से बेटे के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। रवि का काम एक छोटे से कार्यालय में था और उनकी आमदनी बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन वे दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उनके पास एक दूसरे का साथ था। अनिता की सास श्रीमती कुमुद देवी एक बहुत ही समझदार और सशक्त महिला थीं। वे जीवन के कई उतार चढ़ाव देख चुकी थीं और हर परिस्थिति में शांति और संयम से काम लेना उनकी विशेषता थी। कुमुद देवी का पति यानी अनिता के ससुर पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे और कुमुद देवी अकेले ही अपने बच्चों को बड़ा करती रहीं। जब अनिता का विवाह रवि से हुआ, तो कुमुद देवी के दिल में कई भावनाएं थीं। उनकी उम्मीदें थीं कि उनकी बहू एक समझदार, प्यार करने वाली और घर को अच्छे से संभालने वाली होगी, और अनिता एक साधारण महिला होते हुए भी कुमुद देवी के लिए बहुत प्यार और सम्मान रखती थीं। लेकिन दोनों की जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा था जो धीरे धीरे एक दूसरे को समझने में मदद करता। संघर्ष और समझ। शुरुआत में अनिता और कुमुद देवी के बीच बहुत अच्छे रिश्ते थे। हालांकि घर की जिम्मेदारियां और दोनों की अलग अलग मानसिकताएं कुछ छोटी मोटी समस्याएं पैदा करती थीं। अनिता, जो पहले अपने माता पिता के घर में अकेली थी, अब एक संयुक्त परिवार में रहने आई थी। वहां उसे हर किसी की आदतें और दिनचर्या को समझना था। कुमुद देवी को भी यह महसूस हुआ कि अब उनकी बहू को घर के कामों में उनकी मदद की जरूरत थी। कभी कभी अनिता को लगता कि कुमुद देवी थोड़ी सख्त हो सकती हैं, जबकि कुमुद देवी को यह महसूस होता कि अनिता को और समझदारी से काम करना चाहिए। एक दिन कुमुद देवी ने अनिता से कहा, बहू, तुम घर के काम को बहुत कम समझती हो, थोड़ा और ध्यान दिया करो। अनिता थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि कुमुद देवी का इरादा बुरा नहीं है, लेकिन वह अपने तरीके से उसे मार्गदर्शन दे रही हैं। कुछ दिन बाद एक घटना ने दोनों के रिश्ते को नया मोड़ दिया। अनिता की मां की तबीयत बहुत खराब हो गई और अनिता को अपनी मां के पास जाने की जरूरत थी। कुमुद देवी ने बिना किसी शर्त के अनिता को अपनी मां के पास भेज दिया, हालांकि कुमुद देवी खुद भी अकेली थीं। अनिता ने कुमुद देवी की मदद को महसूस किया और उन्होंने सोचा कि उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है। साझा दुख और समझ। अनिता कुछ दिनों के लिए अपनी मां के पास चली गईं, लेकिन घर की जिम्मेदारियां कुमुद देवी के सिर पर आ गईं। कुमुद देवी ने सब कुछ संभाला और इस दौरान उन्होंने महसूस किया कि अनिता की भूमिका भी घर में बहुत अहम है। उन्हें यह समझ आया कि अनिता पर भी बहुत जिम्मेदारियां हैं और जीवन की चुनौतियां उसे भी परेशान करती हैं। जब अनिता मां के पास से लौटी, तो कुमुद देवी ने उन्हें गले से लगा लिया। यह एक नजारा था जिसमें दोनों के दिल एक दूसरे के दुखों को समझते हुए एक साथ खड़े थे। कुमुद देवी ने कहा, बहू, तुम्हारे बिना घर में बहुत खालीपन था। तुम जब यहाँ रहती हो तो लगता है कि घर में कुछ खास है। अनिता की आंखों में आंसू थे।
उन्होंने कहा, माँ, मैं आपकी मदद से ही यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। आप हमेशा मेरी ताकत रही हैं। दोनों की आंखों में प्रेम और सहानुभूति की झलक थी। एक नया आरंभ। इसके बाद अनिता और कुमुद देवी का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। दोनों ने एक दूसरे के दुख और परेशानियों को समझना शुरू किया। अनिता ने महसूस किया कि कुमुद देवी ने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है और अब वह इस उम्र में शांति चाहती हैं। वहीं कुमुद देवी ने समझा कि अनिता भी एक नई बहू होने के नाते घर के कामकाज, ससुराल वालों की उम्मीदों और अपने जीवन में आ रही चुनौतियों के साथ संघर्ष कर रही है। एक दिन कुमुद देवी ने अनिता से कहा, बहू, तुमने मुझे अपनी माँ जैसा महसूस कराया है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन तुम इसे इतनी सुंदरता से निभा रही हो। अनिता मुस्कुराई और बोली, माँ, आपकी बातों ने मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाया है। अब दोनों एक दूसरे की मदद करती। कुमुद देवी ने अनिता को घर के काम में मदद दी और अनिता ने कुमुद देवी के साथ उनकी पसंदीदा कहानियां सुनने का समय निकाला। वे दोनों एक दूसरे के साथी बन गए थे। दोनों के रिश्ते में एक नई ऊर्जा और प्रेम का संचार हो गया था। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सास और बहू के रिश्ते में अगर समझ, प्यार और सहयोग हो तो वह रिश्ता न केवल मजबूत होता है बल्कि दोनों के जीवन को भी खुशहाल बना देता है। जब एक दूसरे के दुखों को समझकर एक दूसरे का सहारा दिया जाता है तो रिश्तों में एक गहरी दोस्ती और आत्मीयता की भावना उत्पन्न होती है। अंततः सास और बहू का रिश्ता सिर्फ एक परिवार के दो सदस्य नहीं बल्कि जीवन के साथी बन जाते हैं, जो हर कठिनाई में एक दूसरे का साथ देते हैं और मिलकर जीवन को संजीवनी देते हैं। यही है एक सशक्त और अटूट रिश्ते की असली पहचान। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।